नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मॉर्निंग की कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगना चाहिए भाई। कभी कभी मिलती हैं, रोज़ मिलती भी नहीं है, लेकिन एक वेव से जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन एंकर से एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है। और मार्केट में लेते हैं। आज मार्केट थोड़ा सा हरियाली में है, तो अच्छा लगा देख के, सुबह सुबह देख के कि चलो कुछ रेड की जगह ग्रीन में देखने को मिला। तो पहले लेते हैं मार्केट को। देखिए बीटीसी अभी जो है 17,200 की रेंज में चल रहा है, जो कल से जो 16,800 900 की रेंज में जो चल रहा था, वहाँ से लगभग $400 ऊपर आया है। यानी कि 17,200 की रेंज में अभी घूम रहा है। वही 2-2.25% के आसपास इसमें हरियाली आई है। जब बीटीसी बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा कम बढ़ते हैं, शायद इसलिए कि बीटीसी में पैसा उस टाइम पे ज़्यादा आता है। देखिए जो ऑल्ट कॉइन है उनमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन बीटीसी में हाँ ठीक जरूर $400 के आसपास वो बढ़ा। लेकिन जो मार्केट कैप है वो जरूर थोड़ा सा ऊपर आया, जो अभी 858 बिलियन में चल रहा है। जो 830, 824, 825 इसके आसपास चल रहा था, वो अभी 858 बिलियन पहुंच गया है। देखिए जब तक ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस ना करे तब तक थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1 ट्रिलियन का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके थोड़ा सा मार्केट में ये लगेगा कि हाँ मजबूती आ रही है। तो इसको 1 ट्रिलियन तक जितनी जल्दी हो जाए, पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इथेरियम $1284 पे चल रहा है। शिबा इनू जो है 5x092 की सीरीज में चल रहा है। कुछ अभी का मार्केट का हिसाब जो कहीं ना कहीं हल्का सा ग्रीन तो है, लेकिन अभी भी वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? शायद 13 और 14 तारीख का जो मैटर है अमेरिका का, वो जब तक क्लियर नहीं होता, क्योंकि सीपीआई डाटा प्लस इंटरेस्ट रेट, तो ये 13 और 14 दोनों ही तारीखें जो है कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। तो शायद उन्हीं की वजह से भी थोड़ा सा ये रुका हुआ है मार्केट का हाल। अब चलते हैं एंकर प्रोटोकॉल। ये एंकर जो है आपने देखा था कि ये अभी हैक हुआ था 2 दिसंबर को, तो जहां पर जो है लगभग 20 ट्रिलियन जो है ABNB को मिंट कर दिया गया था। अब वो कहता पूरा ही माल एक तरह से मिंट कर दिया और ज़्यादा मिंट कर दिया। तो अब वहाँ पर आपके लिए जो एंकर में है, जिनका हैक हुआ था, उनको एक एयर ड्रॉप दिया जा रहा है। तो भाई जिस जिस का हो, आप एक बार अपना जो है देखें, इसको इनकी साइट पर जाके देखें किस तरीके से लेना है, क्या लेना है। लेकिन आपको जो है ABNB और ABNB-B और ABNB-C, ये 2 टोकन थे जो हैक हुए थे। तो इनको जो है एयर ड्रॉप के जरिए जो भी माल था उनका, यानी जो भी टोकन थे, उनको दिया जा रहा है। तो आप एक बार जो है जिसने भी ले रखा है वो एक बार को देखे जाके भाई कि कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है। तो आप इनके साइट पे जाइए, इनकी ट्विटर पे जाइए, वहाँ पर आपको ये सारा एक तरह से पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। वहाँ पर आके आप एक बार इसको देख सकते हैं। लेकिन हैक बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था, क्योंकि जितना माल नहीं उससे ज़्यादा मिंट कर देना, तो ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं लूप होल्स ही हैं जो कहीं ना कहीं हैकर्सों के लिए इन्होंने छोड़ रखे हैं। भाई अगर आपको पता है कि इस छेद से पानी निकलेगा तो इस छेद को बंद करो ना। तो पहले तो करते नहीं, जब ये ड्रामा सब हो जाता है उसके बाद कहते हैं अरे ऐसा हो गया। भाई हो क्या गया? तुमने ये लूप होल छोड़े हुए हैं तो उनको बंद करो जिससे कि ऐसा ना हो। लेकिन जो भी है, इन्वेस्टर को यहाँ थोड़ा सा ये पॉजिटिव चीज़ उनके लिए है कि आप अपना ये टोकन्स ले लीजिए एयर ड्रॉप के जरिए। अब आते हैं वेव्स पर। देखिए वेव्स का मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था, क्योंकि सब तो सिवाय इनू के पीछे ही रहते हैं, लेकिन हम तो ये इसमें रहते हैं कि पहले पैसा बचे। जो पैसा जो है हमारा अननेसेसरी इधर उधर जा रहा है, उसको किसी तरीके से बचाया जाए। देखिए वो डीप पैकिंग वाली समस्या तो अभी भी है। USDN जो इसका स्टेबल कॉइन है, वो कहता है ये एल्गोरिदम जो स्टेबल कॉइन होते हैं ना, उनका यही ड्रामा रहता है। लूना के साथ भी वही था, उसके साथ भी एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन था। इसमें भी एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन ही है USDN। और आगे कार्डानो एडा में भी जो आ रहा है ना, क्या कहते हैं उसका स्टेबल कॉइन, वो भी एल्गोरिदम ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एल्गोरिदम वाले सब गड्ढे में चले जाएं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। और वो अभी भी स्टेबल कॉइन जो इसका है USDN, वो अभी भी 0.86 की सीरीज तक चल रहा है, जो 1:1 की रेशियो में होना चाहिए था। और वेव का अब एक नया और ड्रामा निकल के आया है, वो ये है कि जो इसका फाउंडर है साशा इवानोव, उसने जो है $500 मिलियन का फ्रॉड किया है। यानी ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीजें निकल रही हैं। एक तो इसका स्टेबल कॉइन डीपैग होना, दूसरा जो इसका फाउंडर है साशा इवानोव, $500 मिलियन का फ्रॉड उस पर एक तरह से क्या कहेंगे उसको, केस लगा उस पर, या उसकी छानबीन चल रही है। इसकी वजह से अपविट एक्सचेंज ने उसको डिलिस्ट कर दिया वेव को। ये जानकारी मैंने आपको रात को ही शेयर कर दी थी
ट्विटर या टेलीग्राम पर जो भी अपडेट होंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने ये जो डीलिस्ट की जो बात थी तुरंत शेयर कर दी थी। तो बेहतर है कि आप ट्विटर और टेलीग्राम, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि इंस्टेंट कोई अगर न्यूज़ है तो तुरंत आपको मिले। देखिए वीडियो तो टाइम होगा तभी आएगा, लेकिन इंस्टेंट आपको खबर तभी मिलती है जब आपके पास ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन होंगे। तो मेरे इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है। तो ये मैंने जो है आपको तुरंत सूचना दे दी थी कि अपबिट ने वेव टोकन को डीलिस्ट कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ, यानी कि समस्याएं वेव के लिए बढ़ती जा रही हैं। एक तो फ्रॉड का केस $500 मिलियन, दूसरा एक्सचेंज का लिस्ट करना। अब एक एक्सचेंज ने क्या, हो सकता है कोई और भी एक्सचेंज निकल के बाहर आ जाए जो इसको डिलिस्ट करना शुरू करे। तो कुल मिला के इसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। करंट में इसका जो प्राइस है वही $2 का ही चल रहा है अभी। कल थोड़ा सा हल्का सा $2 से ज़्यादा था, लेकिन जब से ये न्यूज़ और निकली तब से इसका जो है पूरा $2 हो गया है, और लगभग ये अभी 24 आवर में 12% इसका प्राइस नीचे आ गया है। तो वेव के लिए कहीं ना कहीं देखिए खतरे की घंटी है, और मैं आपको कल से जैसे ही मुझे पता चला है रेगुलर अपडेट कर रहा हूं, तो आप भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आते हैं crypto.com। है सबको पता है, अभी समस्या इसके साथ भी रही है, बहुत सारी रही है अभी पीछे, और ये रही किसकी वजह से, बाइनेंस की वजह से। भाई बाइनेंस नहीं तो सीजे बाइनेंस नहीं तो ये ट्वीट कर करके सबके लिए समस्या पैदा की थी। तो अब उसने क्या करा था, ये देखिए बात तो पुरानी हो गई, 2 दिसंबर की ही है ये भी, लेकिन वहां पर बहुत से लोगों को पता चला, बहुत से को नहीं पता चला, और वो समस्या अभी भी है। और ये मुझे ये न्यूज इसलिए निकालनी पड़ी कि कुछ कमेंट आए ऐसे कि सर crypto.com पे क्या दिक्कत है, वहां पे BNB और BUSD डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा है या विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या करा था, वो ये ना देखो कहीं ना कहीं आदमी खुन्नस निकालता है, तो उसी खुन्नस में इन्होंने भी किया था, जो इनका DeFi वॉलेट है वहां पर इन्होंने BUSD और BP20 टोकन पे जो भी वर्क कर रहे हैं टोकन सबको सस्पेंड कर दिया था। यानी कि इन्होंने खुद ही सस्पेंड किया था, इस वजह से ये ड्रामा हो रहा था, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि BNB या BUSD जो बाइनेंस के कॉइन हैं इनको जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनके लिए भी समस्या पैदा की जाए। ये इंटेंशन था ऐसा, बाकी एक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जानबूझ के ऐसा किया गया था कि इन्होंने जो है सस्पेंड ही कर दिया था, एक्सेस ही सस्पेंड कर दिया था। तो भाई ये समस्या तो कहते हैं एक्सचेंज अपने आप क्रिएट करते हैं, तो ये कोई मेजर वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जानबूझ के बाइनेंस को झटका देने के लिए किया गया था। तो वो फिलहाल अब तो शायद ठीक है, जो किया था उसको शायद अब फिर रिज्यूम कर दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं crypto.com को यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तो जो कमेंट आए उसके आधार पर आपके लिए न्यूज़ निकाल के लाया कि ऐसा हुआ क्यों था। तो ऐसा हुआ इसलिए था कि डेफी वॉलेट सस्पेंड एक्सेस BNB चेन डिपॉजिट्स, यानी BNB चेन पे जितना भी डिपॉजिट होगा वो सब सस्पेंड किया गया था, और उसमें ऑल BP20 टोकन शामिल थे। तो ये एक तरह से जानबूझ के खेल खेला गया था। तो कुल मिला के अब तो शायद ठीक होगा। अगर जो crypto.com को जो लोग यूज करते हैं तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या पोजीशन है अब BUSD और BP20 टोकन जो भी है, क्या अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है डिपॉजिट और विड्रॉ वाली। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।